नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ममता बनर्जी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैंने इसके संकेत बहुत पहले दिए थे कि ममता बनर्जी की जो सोच है वो अकेली उनकी सोच नहीं है। कुछ बड़ा खेल चल रहा है, कुछ बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी चुनाव हुआ, वो जो नतीजे आए, इससे बात बन नहीं रही है। बदनाम करने की एक लंबी फेहरिस्त तैयार हो रही है। अब कहा जा रहा है कि हम नहीं जाएंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। आज इस्तीफा दें नहीं दें, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है। लेकिन दो तीन महत्वपूर्ण बात हो गई। एक तो सबसे जो बड़ी घटना हुई है, शुभेंदु अधिकारी के जो प्राइवेट असिस्टेंट हैं, पीए हैं, उनकी हत्या कर दी गई। वो शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, बल्कि वही बनेंगे। अगर बहुत कुछ उलटफेर नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। उसके बाद भी उनके पीए को 5 गोली मारना, 5 राउंड, 5 तो गोली उनको लगी ऑन स्पॉट, वो डेथ कर गए, उनकी मौत हो गई। शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जीत हो चुकी है, उसके बाद उसकी हत्या की जाती है। फिर तस्वीरें आई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर में 12, 1 2 3 4 नहीं, 12 तलवार मिले हैं। तलवार, धारदार हथियार जिसको आप कहते हैं, तलवार। मतलब तलवार से खून की होली खेलने की योजना थी। अगर टीएमसी जीत गई होती कि यह कोहराम था और पुलिस कुछ नहीं करती। हालांकि पुलिस अभी भी कुछ नहीं की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, हो सकता है कि टीएमसी के ही गुंडे वो कृत्य कर रहे हों। लेकिन एक पल के लिए मान के चलें कि बीजेपी के भी समर्थक ने भी उन्माद फैलाया है, उपद्रव किए हैं, पुलिस वहां भी मूक दर्शक रही है। अब बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि ये जो टीएमसी का दफ्तर था कोलकाता में एक जगह पे, उसको जो बुलडोज किया गया है, वो कह रहे थे कि वो इंक्रोचमेंट था। उन्होंने आगे बढ़ा करके पूरा इंक्रोच कर लिया था सड़क को, उसको ढहा गया है। और किसी को ढहाने की कोई बात नहीं है। जो इंक्रोच जगह थी उसको खत्म किया गया है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है महत्वपूर्ण। कई आज मैं बात ब्रेक करने जा रहा हूं, क्योंकि असली ब्रेकिंग तो अभी मैं लाऊंगा आपको। एक तो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, ये जो अहंकार है और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये क्या शो करता है? नंबर वन। नंबर टू, जहांगीर खान के फरार होने की सूचना मिल रही है और कहीं कहीं से तो ये भी सूचना मिल रही है कि संभवतः जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया, अपुष्ट खबरों के हिसाब से। कौन है जहांगीर खान? जहांगीर खान वो हैं जिन्होंने कहा था कि खेल तुमने शुरू किया है, अंत हम करेंगे। पूरे सरे राह जा करके वो कैंपेन में कहते थे, धमकाते थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों को धमकाते थे कि ध्यान रखना, हमारी सरकार आई तो हम तुम्हारा हश्र क्या करेंगे। इसलिए सीधा टीएमसी के बटन पर जाकर के उंगली दबा देना। अगर इधर उधर तुमने देखा तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, ये दुनिया देखेगी। और जो सबसे बड़ी खबर है मित्रों, सबसे बड़ी खबर जो दीदी की नींद उड़ा रही है, वो खबर है तृणमूल कांग्रेस में बगावत की। मीटिंग बुलाई थी ममता दीदी ने 80 विधायकों की, जिसमें 10 विधायक नदारद रहे। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि उनको अपने अपनी ड्यूटी पर लगाया गया है, लेकिन अंदरूनी खबर ये आ रही है कि टीएमसी में फूट हो सकती है। ये तो हुई विधायकों की बात। अब आइए सांसदों पर। 29 सांसद हैं टीएमसी के।
भगदड़ मची हुई है 4 तारीख की संध्या काल से। द मोमेंट चीफ मिनिस्टर हरसेल्फ लॉस्ट हर सीट, वो भी 15,000 की मार्जिन से, तो टीएमसी के जो 29 सांसद हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ भरोसेमंद सांसद इनके साथ रहेंगे, लेकिन 29 सांसद अब नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। उनको डर है कि अगली बार वो 29 में रिपीट तो नहीं हो पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इन लोगों की कोई दीन ईमान है नहीं, यहां से टूटे उधर गए, वहां से टूटे उधर गए। क्या पता कल को ये नैरेटिव चलाने लगे कि देश मोदी जी के हाथों सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों देश का निर्माण हो रहा है, और मोदी जिस तरीके से मोदी को जनता का समर्थन मिल रहा है, तो हम कौन होते हैं उन्हें नकारने वाले। ये कैमरे पर आकर के इस तरह की भाषा आपको जल्दी हो सकता है सुनने को मिले। अब वो अभी मिलेगी या कुछ दिन बाद मिलेगी या लोकसभा चुनाव के आसपास मिलेगी, मिलना तय है। मिलना बिल्कुल तय है। टीएमसी के 29 सांसदों के बीच में चर्चा हो रही है। अब सवाल है कि 4, 5, 10 सांसद तो हैं टूटने के लिए, लेकिन वही एंटी डिफेक्शन का मामला है, तो इन्हें 29 को 22 तक पहुंचना पड़ेगा। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर 20-22 तक ये तोड़ लेते हैं तब तो आराम से शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन 20-22 तक अगर आंकड़ा नहीं पहुंचता है तो 15 वाले भी, 16 वाले भी, 17 वाले भी दिक्कत में पड़ जाएंगे। बस ये आंकड़े का खेल है, आंकड़े की गणना हो रही है। और चूंकि अभी श्रीमान अमित शाह जी और श्रीमान मोदी जी अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, तो इनका उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। अभी तो बंगाल के विधानसभा चुनाव की ही खुशी में, खुशी मनाने का भी वक्त अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी चल ही रहा है सेलिब्रेशन। आज तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पाटलिपुत्र में भव्य स्वागत हो रहा है, भव्य रोड शो चल रहे हैं। किस किस तरह के वहां पर आप देखिए क्या क्या सेलिब्रेशन चल रहे हैं। तो इस सेलिब्रेशन से अभी उनको फुर्सत नहीं मिली है। फिर आसाम है, फिर पुडुचेरी है, और फिर वो देखेंगे कि अब आगे क्या। लेकिन हमारे पास जो पुख्ता जानकारी मिल रही है, वो तृणमूल कांग्रेस के कम से कम 15 से 16 सांसद श्रीमान शाह जी के संपर्क में आना चाहते हैं, बल्कि आ चुके हैं। ऐसा मान लीजिए आप, 15 से 16 सांसद। और कल संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मजबूती से कहा कि आने वाले सप्ताह में इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगी। इंडी गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। गठबंधन तो खत्म हो गया। कैसे? श्रीमान राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को स्टालिन ने कहा धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने टीवीके के श्रीमान विजय कुमार जी को, विजय चंद्रशेखर जी को, जोसेफ विजय चंद्रशेखर जी को समर्थन दे दिया है। हालांकि गवर्नर ने कहा है कि आप अपना पूरा हमें बताइए कि कितनी सीटें हैं आपके पास मेजॉरिटी के लिए। 118 का आंकड़ा आप क्रॉस कर गए हैं। अगर क्रॉस कर गए हैं तो हमें सबूत दीजिए, मांग लिया वो सबूत दे देंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तब क्या होगा? तो डीएमके ने कहा है गद्दारी की है कांग्रेस ने हमारे साथ। जिसने हमें हराने में अपनी भूमिका निभाई है उसको समर्थन कर रही है। पावर गैलरी में बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है मित्रों, बहुत जबरदस्त। 4 मई के बाद तो लग रहा है पॉलिटिकल भूचाल आ गया है। मीम बन रहे हैं राहुल गांधी के। अच्छा निपटा दिया तेजस्वी यादव को, अच्छा क्या निपटा दिया दीदी को भी। अच्छा हुआ कि स्टालिन भी निपट गए। अब बारी है श्रीमान अखिलेश यादव जी की। तो अखिलेश यादव जी अभी वो एकला चलो एकला चलो, कल ही उन्होंने आईपैक से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। क्यों? वो जो आईपैक थी श्रीमान प्रशांत किशोर की कंपनी, जो जिताने की का काम करती थी, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करती थी, इतना शानदार इलेक्शन मैनेजमेंट रहा है आईपैक का कि तमिलनाडु भी स्टालिन अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, और ममता बनर्जी, ऐसी हार की संभावना तो उन्होंने की नहीं थी। अब ममता बनर्जी को याद आ रहा होगा कि वो फाइल बेकार में लेके हम भागे, कोई फायदा नहीं था उस फाइल को लेकर के भागने से,
इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये बेकार के प्रोफेशनल हैं, इनके ऊपर दांव लगाना बेकार है। मैं शुरू से कहता हूं, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो फेल हो जाएंगे। मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सबसे पहला उसूल है कि आपका प्रोडक्ट दमदार हो, जनता में उसकी साख बन सके, चाहे वो साबुन का हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, कुछ भी हो, बीएमडब्ल्यू हो, मारुति हो, आपका प्रोडक्ट दमदार नहीं है तो जनता, कंज्यूमर रिजेक्ट कर देती है। तो मोदी को जिता दिया इन्होंने, तो इनको लगा कि हम बड़े 30 मार खाए हैं, और उसके बाद आंकड़े की कलाबाजी करने लगे श्रीमान प्रशांत किशोर। और फिर टेलीविजन पे आकर के बैठ करके आंकड़े जिस तरीके से बोलते थे, ऐसा लगता था कि उनसे विद्वान तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। अरे साहब, ये मोदी का ब्रांड वैल्यू था, उसको थोड़ा सा आपने पुश कर दिया, ये बात सही है, सहयोग आपने किया, लेकिन ये मोदी था इसलिए चल गया। मोदी था इसलिए क्योंकि यूपीए से लोग नाराज थे, परेशान थे, हैरान थे, छुटकारा चाहते थे, चारों तरफ करप्शन था, और उस बीच में श्रीमान केजरीवाल जी का एक मूवमेंट था, वो अन्ना मूवमेंट का फायदा मिल गया श्रीमान मोदी जी को, और उनको भी मिला, श्रीमान केजरीवाल जी को भी मिला। आप कहीं से अगर ये सोच रहे थे कि हम ब्रांडिंग करके, मार्केटिंग करके अगर कर लेते तो कम से कम बिहार में खाता तो खोल लेते श्रीमान प्रशांत किशोर, नहीं खुला। करारी हार मिली प्रशांत किशोर की स्वराज पार्टी को। अब इसी से आप समझ लीजिए, अगर आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग बहुत ताकतवर होती तो आप खुद कम से कम एक सीट जीत लेते। एक सीट नहीं जीते, और तकरीबन सभी सीटों पर, जितने पर आपने चुनाव लड़ा, सभी सीटों पर तकरीबन आपका जमानत जब्त हो गया। तो इलेक्शन मैनेजमेंट और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बात समझिए, कहीं एक थिन लाइन है, दूर जाकर के मिलता जरूर है, लेकिन एक बात समझिए, जनता की मनस्थिति को आप कहेंगे कि 360 आपने टर्न कर दिया, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए अब श्रीमान अखिलेश यादव आपसे पीछा छोड़ा के भाग रहे हैं। ममता दीदी का दुकान बंद हो गया, स्टालिन का दुकान बंद हो गया। अब ममता दीदी के पार्टी में जो कोहराम मचा हुआ है, उसका रिपल इफेक्ट अभी और दूर जा रहा है मित्रों। दिक्कत यह है कि ममता दीदी की पार्टी में राघव चड्ढा कौन होगा और एकनाथ शिंदे कौन होगा। एकनाथ शिंदे इस मामले में मास्टर खिलाड़ी रहे, 2/3 लेकर के निकल लिए, निशान तक निकल लिया। हमें तो शक है कि कहीं ममता जी का निशान भी उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए ममता जी ने कहा, अब मैं स्वच्छंद हो गई हूं, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करूंगी, मुझे चेयर की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी चेयर के पीछे नहीं दौड़ रही है। मत दौड़िए, आप मत दौड़िए, आप तो वो अनर्गल काम कर रही हैं जो इतिहास में कोई नहीं कर रहा है। ये तो ट्रंप ने किया, उसके बाद आप कर रही हैं। ट्रंप को जिस दिन इस्तीफा देना था, छोड़ना था, वही हुआ, व्हाइट हाउस पर कब्जा करवा दिया उन्होंने, हुडलुम्स घुस गए व्हाइट हाउस में। अब आप चाहते हैं कि लोक भवन में आपके टीएमसी के हुडलुम्स घुसें, डंडे से खबर ली जाएगी, ये ध्यान रख लीजिए आप। 3 लाख पैरामिलिट्री के जवान अभी वापस नहीं आए हैं वहां पर। उनको मालूम है कि आपके जो 12-12 तलवार के जो वीडियो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो तलवारधारी टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद हैं वहां पर। लेकिन जहांगीर खान किधर है? ममता दीदी गायब है जहांगीर खान। लेकिन हमें विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि जहांगीर खान की संभवतः गिरफ्तारी हो गई है, उसे दिखा नहीं रही है पुलिस। दिखाने की आवश्यकता क्या? ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति खुलेआम धमकी दे रहा हो गुंडागर्दी का, और पूरे इलाके में ये जो 12-12 तलवार दिख रहे हैं साहब, ये 12 तलवार किसने बनाए, कैसे बने, योजना क्या थी? खून की होली खेलने की योजना थी। लेकिन ये तब इसको अंजाम दिया जाता जब टीएमसी जीत जाती चुनाव, या टीएमसी हारने के बाद भी कुछ योजना बनाई गई थी कि अगर हम हार गए तो कत्लेआम कर देंगे। वो डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना का भूत अभी खत्म नहीं हुआ है। मोदी ने उतार दिया जिन्ना का भूत, लेकिन अभी खत्म हुआ नहीं है। बहुत सारे जिन्ना वहां पर पहुंच गए हैं। अब एक शेख साहब हैं, वो शेख साहब अभी गायब हैं। शेख साहब अभी जेल में हैं। शेख साहब है ना, आपको याद होगा शेख साहब को, किस प्रकार से वो पेशाब की राजनीति कर रहे थे, पेशाब की। हिंदू महिलाओं के साथ जो अभद्र काम किया, उसके साथ अब वो सारे फरार हो रहे हैं। मीम बन रहा है कि बांग्लादेश में कम से कम 2 करोड़ आबादी बढ़ गई है रातों रात। 2 करोड़ आदमी चले गए क्या बांग्लादेश?
ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन जो जा रहे हैं उसको पुलिस रोक भी नहीं रही है, जाओ जल्दी चले जाओ, अच्छा है, बेहतर है कि जितना जल्दी तुम क्रॉस कर जाओ। कल्पना कर सकते हैं ममता दीदी ने क्या किया। बांग्लादेश भारत का जो बॉर्डर है उसमें फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए थी राज्य सरकार की। ममता दीदी ने फेंसिंग के लिए जमीन आवंटित नहीं की, विवाद खड़ा कर दिया। ये है ममता दीदी। ममता दीदी अब आपका कोई उपाय नहीं है। शुरुआत में जब आप जीत करके आई थी 2011 में, तो आपको बंगाल ने सर माथों पर बिठाया था, सर माथे पर बिठाया था, और लगातार 3 बार, हालांकि दूसरी बार से तो आपने रास्ता बदल लिया, दूसरी बार से तो आपने तलवार का रास्ता पकड़ लिया। तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर, बलबे के बल पर, आगजनी के बल पर, हत्या के बल पर, लूट के बल पर, बलात्कार के बल पर, महिलाओं को घरों में, एक महिला मुख्यमंत्री, महिला के खिलाफ इतना अत्याचार, 34 हजार केसेस हैं एक साल में महिलाओं के उत्पीड़न के। ये क्राइम रिकॉर्ड कह रहा है आपका, 34,000 केसेस एक साल में महिला उत्पीड़न के, महिला मुख्यमंत्री के राज्य में हो रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो क्यों नहीं वो महिलाएं मोदी की तरफ जाएंगी? जो मोदी उन्हें कह रहे हैं कि मैं हूं ना, हम आपको सुरक्षा देंगे ना। अब आप कहते रहिए कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह, इसका नाम उछालते रहिए, बात उससे बनेगी नहीं। उनको मालूम भी नहीं है, आपकी बंगाल की बहनों को, माताओं को कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी नहीं मालूम है। ये आपके जो राज्यसभा जाने वाली मोहतरमा पूर्व पत्रकार हैं और उनके पति पूर्व पत्रकार के सौजन्य से प्रचार किया जाता है, तो प्रचार तंत्र चलता रहेगा, उससे बात बनेगी नहीं। जिन्होंने गलत काम किया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके, उनको सजा मिल रही है, उनको कोई माफी नहीं मिल रही है। लेकिन आपके दिन लद गए ममता जी, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत में देना पड़ेगा। और आप जो चाहती हैं कि बवाल खड़ा किया जाए कि मोदी हाईजैक कर रहा है, तो ट्रंप ने संदेश भेज दिया। ट्रंप ने कहा कि मोदी जैसा मैंने कोई नेता नहीं देखा। अरे ट्रंप शरण में खड़ा होने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी चिल्ला रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मोदी जैसा नेता नहीं देखा। शुभकामनाएं भेज दी ट्रंप ने, कहा जबरदस्त विजय हुई है। हालांकि वेस्ट मीडिया हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी पार्टी करके प्रचारित कर रही है, करने दीजिए। हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, वही ममदानी गिरोह के लोग, जो न्यूयॉर्क के जो मेयर है ना, मीरा नायर के सुपुत्र, ममदानी गिरोह, लेफ्ट इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम प्रचारित कर रहा है, वो करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को संदेश में कहा कि मोदी जैसा मैंने नेता ही नहीं देखा। बहुत शुभकामनाएं आपको जबरदस्त विजय पर, ऐतिहासिक विजय पर। पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पश्चिम बंगाल में साकार हो रहा है। रो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो रिलीज कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे जो लोग जिन्होंने बलिदान किया, 300-400 कार्यकर्ता जिनकी मौतें हुई हैं इस लड़ाई में, टीएमसी के गुंडों से लड़ते हुए, जिन्होंने अपना घर-बार लुटाया है, उनको लेकर के रो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। महिलाएं काली के मंदिर को बाल्टी से धो रही हैं, पानी से धो रही हैं, पोंछ रही हैं। एक तरफ पोछा लगा रही हैं, दूसरी तरफ अपने आंख के आंसू भी पोंछ रही हैं ममता बनर्जी जी। ये दृश्य कोई छिपा हुआ नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। अब आप किस किस को जवाब देंगे? किस किस को जवाब देंगे? आपको लग रहा है राहुल और सोनिया आपके साथ खड़े हैं, गलतफहमी में हैं, वो तो खुश हैं अंदर अंदर। उनको आपको निपटाना था, निपटा दिया, ऊपर से आपके साथ दिखेंगे वो। आप लोगों के निपटने के बाद ही कांग्रेस का प्रादुर्भाव हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस के हक में है तेजस्वी यादव का हारना, ममता बनर्जी का हारना, स्टालिन का हारना। इसलिए ऊपर से तो बोलेंगे कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, एमके स्टालिन को राहुल गांधी जी बोलते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, बट व्हाट एमके स्टालिन सेज, ही सेड ही इज ए गद्दार। कांग्रेस पार्टी गद्दार है, गद्दारी किया उन्होंने, पीठ में छुरा घोपा। यही शब्द अच्छा लगता है कि बोलना शुरू तो करें, वो हमारे ऊपर अटैक तो करना शुरू करें। कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि जिन्होंने उनका वोट बैंक खाया है वो पहले खत्म हो जाए, और उसे भारतीय जनता पार्टी ही खत्म करेगी। तब हम और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने लड़ाई करेंगे। लेकिन ये भी दूर की कौड़ी नजर आ रही है मित्रों, दूर की कौड़ी, असंभव लग रहा है।
तमिलनाडु में एक दूसरा प्लेयर आ गया। अब दूसरे प्लेयर के साथ जो छोटे प्लेयर हैं वो एआईएडीएमके हैं, जो जस्ट अपोजिट है कांग्रेस पार्टी की। कैसे कांग्रेस पार्टी खिलेगी, कैसे अपना पैर जमाएगी? नेता हाफ टाइम पॉलिटिशियन है, अभी कुछ दिन कैंपेन करेंगे, उसके बाद छुट्टी मनाने चले जाएंगे। इनको छोड़ करके कांग्रेस पार्टी कोई रास्ता अख्तियार कर नहीं सकती, क्योंकि वही गांधी नेहरू परिवार एक ऐसा परिवार है जो कांग्रेस को एक साथ टिकाए हुए भी है। वरना कांग्रेस में तो इतने गुट हो जाएंगे, कितने टूट जाएंगे, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, आप पता नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस के इतने टुकड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेसी ये जानते हैं कि ये गांधी परिवार के ही इर्द गिर्द हम सबको घूमना है, और जब तक गांधी परिवार, एक विशेष सर्किल में कांग्रेस पार्टी फंस गई है। गांधी परिवार को छोड़ते ही कांग्रेस टूट जाएगी, क्योंकि इतनी गहराई, इतना त्याग, इतनी तपस्या है। एक आध दो नेता हैं जो खुद को पीछे रख करके संगठन को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो अब गिनती के रह गए हैं, उनको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सैकों फेंटों की पूरी फौज खड़ी है। तो अगर गांधी परिवार को हटाता है तो पार्टी खत्म हो जाती है, गांधी परिवार रहता है तो पार्टी आगे नहीं बढ़ती है। अब ये एक विशियस सर्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। ममता जी चाह रही हैं कि नहीं, हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिल जाएंगे। क्या फायदा होगा? आप अपने सांसदों को बचाइए ममता जी, मेरी आपको यही सलाह है। बचाइए सांसदों को, विधायकों को भी बचाइए। हालांकि कोई जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, ब्रूट मेजॉरिटी में है, ब्रूट। 148 चाहिए, कहां 208 है, तो आपके विधायकों को लेंगे भी नहीं। हाँ, उनको तड़पाएंगे, उनको परेशान करेंगे, उनके इलाके में काम होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो जनता ही अब उनके खिलाफ हो जाएगी। सांसदों को यही तो डर सता रहा है, सांसदों को सबसे ज्यादा डर यही सता रहा है कि मेरा क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की नजर विधायक पर नहीं है, हालांकि टूटना चाहते हैं विधायक, विधायक पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नजर सांसदों पर जरूर है। अपना टैली वो 240 से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिम्मेदारी दे दी गई है कि 2/3 लेके आ जाओ हमारे साथ। एकनाथ शिंदे को ढूंढा जा रहा है, ये कौन है एकनाथ शिंदे, कौन ऐसा करके हमारे साथ आएगा। राज्यसभा में भी आ सकते हैं। लोकसभा से ज्यादा खबर आ रही है कि लोकसभा में टूटने की कगार पे है, और उसका एक रिपल इफेक्ट बहुत जबरदस्त पड़ रहा है। मित्रों, हैरान हो जाएंगे जो हमारे पास खबर आ रही है। मामला तो हुआ कोलकाता में, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई में एक चहलकदमी शुरू हो गई है, हंगामा बढ़पा हुआ है। जब जब राउत संजय कैमरे पर आए तो समझिए कुछ अनिष्ट होने वाला है। जिस तरह से संजय राउत आकर के बोल रहे हैं कि हम ममता दीदी के साथ खड़े हैं, ममता दीदी के साथ खड़े हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके जो 9 एमपी हैं वो किधर को जा रहे हैं। वहां तो 2/3 का कोई मतलब नहीं है, 6 आंकड़ा होगा फौरन गायब। तो इसका रिपल इफेक्ट मुंबई पर पड़ रहा है। उद्धव को लग रहा है कि बायां दायां मत करो भैया, कोई करने की जरूरत नहीं है। सारे सांसदों को एकजुट रखो, होटल में रखो, बात करते रहो, मिलो। ऐसा नहीं हो कि एकनाथ शिंदे से बात ही नहीं हो पाई और शिंदे लेकर के उड़ गया पार्टी। ऐसा मत करो, एकदम से फोकस में रहो, देखते रहो कौन सांसद कहां जा रहा है। तो हंगामा बरप गया है। अब सर्वे आने लगे हैं। आज अगर चुनाव हो जाए, मोदी को कितनी सीटें आएंगी? आज अगर चुनाव हो जाए तो 352 सीटें आ जाएंगी एनडीए को। लोग कह रहे हैं 300 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। मतलब अगर उत्तर प्रदेश का जो नुकसान है वो पश्चिम बंगाल से भर जाएगा, महाराष्ट्र से भर जाएगा। स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, बहुत दयनीय हो गई है। मित्रों, टीएमसी में टूट की खबर पुख्ता हो रही है। टूटेगी कब? अब इसके लिए थोड़ा समय इंतजार। 2/3 हो जाए तो टूट जाएगी। जहांगीर खान के अरेस्ट की सूचना मिल रही है, पुख्ता हो जाएगी, वो भी हम बताएंगे। और शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर जो वार किया गया है, उसका तो चुन चुन करके बदला लेगी सरकार, शुभेंदु ही लेंगे। इंतजार कीजिए, बंगाल में बहुत कुछ होने वाला है। थोड़ी देर बाद बिहार की खबर भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।